अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बेसन की खंडवियाँ यानी ढोकली का सालन। ये बनाने में निहायत ही आसान है। मज़े की बात यह है कि हम इसे घर के ही बेसिक मसालों से बनाकर तैयार कर लेंगे। ना ये टूटेंगी ना बिखरेंगी और बड़ी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार होंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में ये जो बेल का आइकॉन है, इसको प्रेस करने से आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगे। तो चलो देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लेके उसके ऊपर छन्नी रखेंगे। आधा किलो हमने बेसन लिया है और उसे अच्छे से छान लेंगे ताकि उसके अंदर जो कचरा वगैरह है वो हम साइड में निकाल लें और खंडवियाँ जो है हमारी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हों। तो ये देखें, कचरा हम साइड में निकाल लेंगे। एक छोटी वाली हमने प्याज ली है लाल कलर की और उसे अच्छे से चॉप कर लिया है बारीक फाइन, वो भी डाल देंगे। एक खाने का चम्मच भरकर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो भी डाल देंगे। 2 अदद बारीक कुतरी हुई हरी मिर्च है, वो भी डाल देंगे। हमारे पास स्पाइसी वाली मिर्च है, वो डाल रहे हैं। स्पाइसेस हमारे कुछ इस तरह से हैं। 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च है, 2 चाय का चम्मच रेगुलर नमक है, 2 चाय का चम्मच सूखा धनिया है क्रश किया हुआ, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा है, वो भी डाल देंगे। तो देखें, स्पाइसेस हमारे सभी इसमें चले गए हैं। 2 चाय का चम्मच क्रश कर लेंगे सूखी मेथी है हाथ पर, वो डाल देंगे। इससे खुशबू जो है वो अच्छी आएगी खंडवियों में। हमारे पास घर की सुखाई हुई मेथी है, आप कसूरी मेथी भी ले सकते हैं बाजार वाली। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले सभी ड्राई चीज़ों को। अब 1 कप हमने लिया है चाय वाला, जो मग आम में घर में होता है रेगुलर, वो डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना बने। तो देखें, अब तक हमने 1 कप पानी का यूज़ कर लिया है। सेम उसी तरीके से दूसरा कप ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी का डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे बनानी है कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। अब तक हमारे इसके अंदर देखें 2 कप पानी के यूज़ हो चुके हैं। आप घर के किसी भी मग से मेजरमेंट कर सकते हैं। देखें, हमें ऐसे चाहिए इसका बैटर हमारा बनकर तैयार है। चूल्हा हम अपना ऑन कर लेंगे और फ्लेम हम हाई रखेंगे और चपटे चम्मच की मदद से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। और नमक जो है हम इस पॉइंट पर चेक कर लेंगे। तो अगर आपको कम लगे तो आप अपने जायके के मुताबिक और डाल सकते हैं। हम इसे मुतवातर चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। 1 सेकंड के लिए भी हम चम्मच को नहीं रोकेंगे। ये सारा काम हम 3 से 4 मिनट करेंगे। और इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी है कि ये कढ़ाई में क्यों चिपक रहा है। अगर आपको चिपका चिपका महसूस हो, ये चम्मच पर लिपटना शुरू हो गया है, तो इसके अंदर मज़ीद पानी है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि इसे पानी जो है वो अच्छे से खुश्क कर लेंगे। ये एक बिल्कुल आटे की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो इसका मतलब है ये बनकर तैयार है। जो थाली होती है घर में हर किसी के आटा गूंदने वाली, उसको हम पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और ये सभी आटा उठाकर उसके अंदर डाल देंगे थाली के अंदर। देखिए, अभी सही ज़बरदस्त सी मसालों की, सूखी मेथी की कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और जो ये इसमें लगा है कढ़ाई में, हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और हाथ की मदद से इसे हम थाली में अच्छे से फैला लेंगे और हाथ पर भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ऊपर भी ऑयल लगा लें। और इसे पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखें, ये ठंडा हो गया है और हाथ की मदद से हम चेक करेंगे हाथ लगा कर के ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब लंबी लाइनों में हम इसे कट कर लेंगे। 1.5 इंच के फासले से हम ये कट लगाएंगे। अब तिरछी लाइनों में भी काट लेंगे क्योंकि हमें इसे डायमंड शेप में कट करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो शेप चाहिए आप उसी शेप में कट कर सकते हैं। हमें थोड़ी बड़ी खंडवियाँ चाहिए तो हम बड़े साइज़ की काट रहे हैं। आपको जो साइज़ पसंद हो आप उसी साइज़ की काट लें। तो देखें, माशाल्लाह तबारकल्लाह, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी खंडवियाँ बनकर तैयार हुई हैं। ना ये कहीं से टूटी हैं ना ये कहीं से बिखरी हैं। तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए जो ये चिपका चिपका था, इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी डाला है और इसे भिगो कर रख देंगे। एक कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दी है। 2 चाय के कप हम इसके अंदर ऑयल के डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर साबित गरम मसाला डालेंगे और हल्का सा सौटे कर लेंगे। देखें, गरम मसाला सौटे हो गया है। 2 दरमियाने साइज़ की लाल वाली प्याज ली है, बारीक ऑमलेट कट काट लिया है, वो भी डाल देंगे इसके अंदर। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं जब तक
हम एक जूसर का जग लेंगे और ये जो हमने रखा है बैटर, ये भी हम जूसर के जग में डाल देंगे। इसे अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे साइडों से भी। इससे जो है ग्रेवी में एक अच्छा सा टेस्ट आएगा और गाढ़ी गाढ़ी हमारी ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार होगी और बेसन भी ज़ाया नहीं होगा। 4 अदद दरमियानी साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं और रफली कट कर लिए हैं। टमाटर हमारे अच्छे लाल वाले पके हुए होने चाहिए। 8 से 10 कलियां लहसुन की हैं। आधे इंच का अदरक का टुकड़ा है, वो भी डाल देंगे और हम इसे शेक कर लेंगे अच्छे से। देखिए प्याज हमारी जहाँ जो है हल्की लाइट फ्राई हो रही है और हम इसे डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। जो ये बैटर हमने शेक किया था वो इसके अंदर डाल देंगे, टमाटरों का और बेसन का, और इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। स्पाइसेस हमारे कुछ इस तरह से हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च है पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच क्रश किया हुआ सूखा धनिया है, 1 चाय का चम्मच साबित जीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच रेगुलर नमक है। यहाँ हम नमक इसलिए कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी खंडवों में भी नमक है। और स्पाइसेस जो है हम मिक्स कर लेंगे और हम इतनी देर पकाएंगे कि पानी भी खुश्क हो जाए और मसालों का जो कच्चापन है वो भी दूर चला जाए। तो देखें 3 से 4 मिनट हमने अच्छे से भुनाई की है हाई फ्लेम पर और ये ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है हमारी ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास भरकर पानी का डालेंगे। आपको जैसा शोरबा चाहिए हो आप उतना पानी डाल सकते हैं। हम गाढ़ा शोरबा तैयार कर रहे हैं तो 1 गिलास पानी इधर काफ़ी है और ढक देंगे अच्छे बॉयल आने के लिए। तो देखें अच्छे बॉयल आ रहे हैं, हम चेक कर लेंगे। अब जो खंडवियाँ हमने कट करके रखी थी 1 बाय 1 करके इसके अंदर डालते जाएंगे। सभी खंडलियाँ हमने डाल ली हैं और मिक्स कर लेंगे। तो बस हमें शोरबे में भी अच्छी एक खुशबू लेकर आनी है। 1 चाय का चम्मच हम फिर से सूखी मेथी ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और चूल्हा हम बंद कर देंगे। बस हमें इतना ही पकाना है और ढक देंगे इसके ऊपर ऑयल आने के लिए 2 से 3 मिनट तक। तो देखिए अच्छा सा ऑयल ऊपर आ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सी बढ़िया सी खंडलियाँ हमारी बनकर तैयार हैं। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ और उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं और ज़ीरा राइस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम हरी मिर्च के साथ गार्निश कर रहे हैं। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप उससे भी गार्निश कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।